So there's a series called Arya on Hotstar. Sushmita Sen ka series. Sushmita Sen is a lead protagonist. So basically it's a series about a fucked up family जिन लोग का सालों साल से इलीगल ड्रग डीलिंग का बिजनेस है. फार्मास्यूटिकल कंपनी उनका फ्रंट है, बट दे डू इलीगल द ड्रग डीलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आर्या का हस्बैंड मर जाता है. इट्स नॉट अ बिग स्पॉइलर, ठीक है, वो तो ट्रेलर में ही बताया कि तो उसका हस्बैंड मरने के बाद हाउ आर्या हैज़ टू पे ओवर द डेट टू दिस ड्रग किंग पिन्स. तो वो कैसे वो डेट पे करेगी एंड शी विल प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन टू. तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट दैट कि कैसे फैमिली इन्वॉल्व होता है, फैमिली की वजह से उसको कितना सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके चिल्ड्रन को कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, प्लस हाउ शी इज़ गोइंग टू फाइट द एक्सटर्नल थ्रेट्स. तो दिस इज अबाउट दैट. So overall, I quite enjoyed Arya. It's a decent series. I won't say it's a great series. मुझे उतना great नहीं लगा because there are some flaws which I cannot overlook. But at the same time, it has some merits for which you have to give marks to them. ठीक है. तो ऐसा है कि see initially Chandrachud Singh, who's a husband, Tej, who's a husband of Arya. ठीक है. See, there are spoilers. If you haven't watched the series, please do not watch this video. तो जब वो मर जाता है तो how she has to take over. तो जो एंगल्स है कि जैसे आर्या है, ठीक है, फिर now she has to protect the family first because उसका हस्बैंड को मार दिया गया है and no one knows who has killed him. ठीक है. फिर there is a पुलिस एंगल, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन लोग, he is pretty much adamant and what do you say, determined to prove that this family they're dealing drugs. So she has to protect herself and her family from police. प्लस उसको 300 करोड़ का उसका जो डेट है, जो ड्रग किंग पिन लॉर्ड है शेखावत, उसको भी पे करना है. हाँ, ये सब चीज़ें उसको देखनी है. प्लस उसको ये भी देखना है कि उसके हस्बैंड को किसने मारा है, उसके जो पार्टनर्स है वो सच में ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है. तो ये सब चीज़ें उसको देखनी है. तो बेसिकली ये सब एंगल्स है कि सुष्मिता सेन का आर्या, ठीक है, फिर उसकी फैमिली, उसको प्रोटेक्ट करना है. एसीवी खान है, फिर जवाहर है जो उसका पार्टनर, जो उसके हस्बैंड का पार्टनर था, वो किस कौन से साइड है, वो सच में उसके साइड है, उसने उसको मारा है कि नहीं. शी ऑल्सो हैज़ टू चेक दैट. देन देयर इज दिस दौलत जो उसके आर्या के फादर का एक राइट हैंड मैन है, गोटू का है, तो वो उसके साथ हेल्प करता है. प्लस देयर इज दिस देयर इज दिस शेखावत जिसका 300 करोड़ उसको लौटाना है. तो उसके लिए काम भी करना है, प्लस उससे बचना भी है, प्लस उसको ये भी देखना है कि इसने उसको मारा है कि नहीं. तो ये सब चीज़ें, दिस ऑल एंगल्स दे कम टुगेदर एंड दे क्रिएट सच एन अमेजिंग केओस कि अगला 8-9 एपिसोड जो है आर्या का, इट बिकम्स अ रियली एंगेजिंग वॉच. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जिसमें यू जस्ट एन्जॉय वॉचिंग इट. एंगेजिंग है, धीरे धीरे मालूम पड़ने लगता है कौन क्या है. मतलब नो बडी, यू कैन नॉट टेक एनीवन फॉर फेस वैल्यू. फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं ले सकते, कोई भी किसने भी कुछ भी किया रहेगा. सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन डेल्ट नाइसली, सो हेड्स ऑफ टू देम. सी इफ़ यू हैव वॉच्ड ओज़ार्क, जहाँ पे उसकी फैमिली डायरेक्टली अपने बच्चे लोग को बता देती है कि हाँ हम लोग ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है, एंड बाद में फिर ये बच्चे लोग कैसे उनको हेल्प करते हैं, नॉट इन ड्रग डीलिंग, बाकी सब सिचुएशन. सो दैट इज ऑल्सो एविडेंट इन आर्या, जहाँ पे आफ्टर अ वाइल हर चिल्ड्रन कम टू नो कि उसके हस्बैंड, और नाउ even Arya, how she is dealing in this drug business. ठीक है, तो वो कैसे रेड बीड के टाइम पे जैसे उसका लड़का उसको बचाता है पेन ड्राइव और ऑल दोस थिंग्स में. तो ओवरऑल आई लाइक इट. ठीक है, जैसे बहुत सारे सीन्स है जो देखने में बहुत मज़ा आता है, जैसे जवाहर और आर्या जो एक दूसरे का झगड़े करते हैं. फिर जहाँ पे शेखावत का एंट्री होता है, यू कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ पावरफुल मैन ही इज़ एंड हाउ डेडली ही कैन बी. जहाँ मॉल में जाके वो जो बंदे को मार डालता है सुष्मिता से आर्या के सामने. सो ऑल दिस थिंग्स दे कम टुगेदर एंड जेल अ वेरी गुड स्टोरी. एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है. एक भगवद गीता का रेफरेंस भी है. इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम रेफरेंस. आई थिंक द एंटायर सीरीज इज एक्चुअली एट्रीब्यूटेड और टेकन फ्रॉम भगवद गीता सीरीज, जहाँ पे आर्या हैज़ टू नॉट जस्ट फाइट द एक्सटर्नल थ्रेट, शी ऑल्सो हैज़ टू फाइट द इंटरनल थ्रेट्स. फैमिली के साथ भी उसको मतलब होता है ना, शी हैज़ टू सी एंड कन्फ्रंट कि उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी उसका लाइफ कैसे फकअप किया है. शी हैज़ टू कन्फ्रंट दैट, फाइट दैट एंड ओवरकम दैट. ठीक है, आई ऑल्सो एन्जॉयड द स्क्रीन प्रेजेंस विच जहाँ पे
सीन्स है जहाँ पे आर्या एंड दौलत दे कम टुगेदर एंड बहुत सारी चीज़ें करते हैं. आई लाइक दिस प्रेजेंस ऑफ सिकंदर खैर जो उसके लिए हेल्प करता है, उसको हेल्प करता है बहुत सारी सिचुएशन में. ही ऑल्सो टेल्स हर कि भाई तू लायन जैसी रहे, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं जहाँ पे ओलेना बोलती है कि ओलेना टायरर बोलती है कि यू आर अ ड्रैगन, बी अ ड्रैगन. सो सुष्मिता सेन शी टेक्स ओवर दिस. इनिशियली शी इज़ प्रीटी मच अफ्रेड कि ये सब चीज़ें क्या चल रही है, हाउ शी विल बी एबल टू डू दिस एंड ऑल दिस थिंग, एंड बाद में शी रियलाइजेस दैट शी हैज़ दैट पावर टू टेक ओवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड शी कैन फाइट इट. सो जब आई थिंक फिफ्थ एपिसोड आर्या का है इज़ द बेस्ट एपिसोड ऑफ आर्या, जहाँ पे शी रियलाइजेज दैट शी हैज़ टू टेक ओवर एंड शी एक्चुअली टेक्स ओवर. और बाद में इस दिन जैसे वो चीज़ें डोमिनेट करने चालू करती है, इट्स अमेजिंग. ठीक है. आई ऑल्सो एन्जॉयड जहाँ पे जो कैरेक्टर, जो बच्चों लोग का कैरेक्टर है, 3 बच्चे लोग हैं, दीज आर नॉट द कैरेक्टर जहाँ पे आपको सिर्फ वो थोड़े से टाइम पास के लिए लिए गए. दे आर नॉट ट्रिवियल कैरेक्टर, दे प्ले अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, दे सपोर्ट द सिचुएशन वेरी वेल. तो हम लोग ने जिस तरह से हेल्प किया है ऐसे स्टोरीज़ को, उनको अच्छी तरह से डेप्थ दिया गया है. सो यू क्वाइट एन्जॉयड दैट ऑल्सो. इवन द लास्ट एपिसोड जिस तरह से बताया गया भगवद गीता का रेफरेंस दिखाने के बाद हाउ शी कन्फ्रंट्स और एंड जो होता है, ऑल दोस थिंग्स कम टुगेदर वेरी वेल. सो आई थिंक आर्या they have done justice to whatever story they wanted to show. एक फैमिली और ड्रग को जिस तरह से लेके बताया गया है, इट्स अमेजिंग. ठीक है. परफॉर्मेंस वाइज आई वुड से या सुष्मिता सेन वॉज अमेजिंग. आई मीन दिस इज हाउ यू चूज अ स्टोरी टू मेक अ कम बैक. वी हैवंट सीन सुष्मिता सेन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, और she was very clever to choose this kind of script. It's an amazing script. और उसने she was always confident. The way she handles her children, जिस तरह से lovable, caring mom है, she's very you can say controlling and fearless when she deals with Jawahar or Shekhawat or external threats, ACB Khan और सब के लिए. So she has done amazing. She was स्क्रीन प्रेजेंस इज सच दैट कि आप उसको रिस्पेक्ट भी करते हो, एडमायर भी करते हो, एंड यू वांट नथिंग बैड टू हैपन टू. सो यू फील फॉर हर. ठीक है. मनीष चौधरी, आई थिंक दिस गाय इज़ अमेजिंग. ही ऑलवेज आई थिंक चूजेज स्क्रिप्ट जहाँ पे वो बहुत नेगेटिव, पावरफुल नेगेटिव रोल है उसका. सो ही इज़ अमेजिंग. आई थिंक रॉकेट साइंस कॉर्पोरेशन में भी उसने बहुत अच्छी तरह से लिया है, एंड ही हैज़ डन लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ रोल्स. तो यहाँ पे भी शेखावत का उसका जो कैरेक्टर है इज़ अमेजिंग. वो पावरफुल है, कनिंग है, डर लगता है. सो हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल. आई लाइक सिकंदर खेर का कैरेक्टर. वो बंदे का जो आवाज़ है, एंड ही रियली लुक्ड लाइक दैट पार्ट जहाँ पे ही इज़ अ कनिंग पर्सन. ही कैन जो द वे ही हेल्प्स आर्या. सो उसने भी अच्छा एक्टिंग किया. आई थिंक फॉर मी द माया कैरेक्टर जो, आई थिंक उसका नाम भी माया है, शी वॉज अमेजिंग. आई थिंक फॉर मी शी वॉज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ आर्या. आई थिंक शी वॉज ऑल्सो इन थप्पड़ में भी उसने लॉयर का काम किया है. शी वॉज सो पैशनेट जहाँ पे शी इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जहाँ पे आर्या कि वो शी इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड. तो शी वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ हर आफ्टर अ वाइल कि जब उसका हस्बैंड मर जाता है तो शी वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ हर, उसके बारे में जानना है उसको. एट द सेम टाइम जवाहर जो है उसका हस्बैंड, वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, तो ये दोनों के बीच में वो अटक जा रही है. प्लस शी वॉन्ट्स टू बी द पर्सन हु विल मेडिएट विद बोथ ऑफ देम. बट वो मतलब जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है कि उसको पता नहीं वो किसके साइड से जाए, तो ये दोनों अपने अपने में झगड़ रहे हैं. तो उसका जो कैरेक्टर, उसने जो परफॉर्मेंस किया है, इट वॉज अमेजिंग. पैशनेट है, एंड शी वॉज वेरी वेरी केयरिंग. Loved her performance. Even children in Arya, they have performed well. I think Chandrachud Singh also has done. He's there only for one episode, but उसमें he had to do only one job. He had to be the person who is lovable, एक family settle kind of जो person होता है. And he has done quite well. I think perfect performance उसने दी है, जहाँ पे उसको देख के आप you really like him. He's a likable character. बहुत अच्छी तरह से एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो होता है, हमेशा खुश रहता है, अपने फैमिली के लिए जो भी करना वो करता है, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, ज़्यादा फालतूगिरी नहीं, ज़्यादा लफड़े करने नहीं है. सो उसने बहुत अच्छी तरह से किया है. बिकॉज आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू वॉच हिज वीडियोज़ ना, तो उसमें आपको लगता है कि हाँ अरे बंदा अच्छा था, बिकॉज मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस किया. Now let me talk about the flaws of the series. There are a lot of flaws. That's why I say it's not a great series. See, when you're talking about a series about drug dealing, first of all किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है. नाउ दिस गाय तेज चंद्रचूड़ सिंह, ही इज़ बीन किल्ड. तो अभी जब वो मर गया है, उसके बाद जब सुष्मिता सेन, आर्या का जो कैरेक्टर है, पहले शी इज़ नॉट इनटू गेटिंग टू नो कि उसका मर्डर किसने किया. वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं है. इवन द ACP खान, व्हेन द मोमेंट ही कम्स टू अपार्टमेंट, ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन पेन ड्राइव जो उसने उसको ही हैड प्रॉमिस्ड.
nobody is interested in कि उसका खून किसने किया, वो why are you not interested? डोंट यू थिंक कि आपके आजू बाजू किसी का खून हुआ रहेगा तो फर्स्ट थिंग यू विल बी इंटरेस्टेड कि उसका खून किसने किया है, वो इन्वेस्टिगेशन शुड बी देयर ना. वो इन्वेस्टिगेशन में नोबडी इज इंटरेस्टेड. हाउ कैन यू डू दैट? सी इफ यू आर राइटिंग समथिंग द लॉजिक हैज़ टू फ्लो सेंसिबली, राइट? एवरीबडी जस्ट इंटरेस्टेड इन इज द 300 करोड़ का स्टोलन स्टैश. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग अप कि इसका खून किसने किया है. द एंटायर सीरीज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट. इन द एंड ओनली इट कम्स टू नो. तो वो थोड़ा यू नो वियर्ड था, स्ट्रेंज था. सो दैट इज़ अ फ्लॉ. ठीक है. नेक्स्ट इज आई थिंक देयर इज़ अ वेरी अनबैलेंस स्क्रीन टाइम फॉर दौलत एंड आर्याज ब्रदर. सडनली ऐसा होता है कि बीच में लोग गायब हो जाते हैं. तो दैट दे शुड हैव केप्ट अ बैलेंस स्क्रीन टाइम. थर्ड थिंग इज बाय द time 5th or 6th episode comes, I came to know who's the killer of Tej. The reason I say this, we see if you have watched a lot series, lot of suspense thrillers and everything, you will come to know. The reason I say this because in Arya there are not many bad characters. There's only this Jawahar which we don't know कि उसने वो किसके साइड पे है. Then there is only Shekhawat. ये दो ही जन हैं जो यूजुअल सस्पेक्ट है. और यू कैन इवन से आर्या का जो ब्रदर है जो अभी जेल में है. सो आफ्टर ऑल यू कम टू नो कि पाँचवें छठवें एपिसोड पे कि इसको किसने मारा है, तेज को किसने मारा है. यू विल कम टू नो सीरियसली. सो मे बी दे शुड हैव रिवील्ड इट इन 6th 7th एपिसोड ओनली. तो 8th या 9th एपिसोड तक उसका ज़रूरत नहीं था. ठीक है. Another thing I don't understand is, see this ACP, he has not followed up with investigation, murder investigation. He's only interested in drug dealing. उसको मर्डर इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है. फर्स्ट एपिसोड में वो आता है और सिर्फ वो अपार्टमेंट देखता है, सीसीटीवी कैमरा देखता है और वो बोलता है कि उसको कि किलर को पता था ब्लाइंड स्पॉट क्या है. एंड ही जस्ट क्लोजेस द इन्वेस्टिगेशन. भाई तू बाहर जाके भी तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकता है, बाहर जाके लोगों को पूछ सकता है. इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. दे कुड हैव caught the killer. So maybe they deliberately kept that angle closed because उनको उसमें ज़्यादा डील नहीं करने का. But this is now how you write a story. ठीक है. किलिंग हुआ है, उसके बाद ड्रग डीलिंग हुआ है, तो भी प्रायोरिटी किलिंग इन्वेस्टिगेशन पे होता है. यू नो फैमिली कभी डायरेक्टली भूल नहीं जाएगा कि किसने उसको मारा है. So that was a bit of dumb or idiotic from that point of time. So this is a kind of a flaws that I cannot ignore. Another thing is जहाँ पे ऐसे दिखाया गया कि रशियन जो शेखावत का उंगली काट देते हैं. और see first of all if you really want to show Russians in that kind of threatening kind of light, what they could have done is शेखावत का राइट हैंड का उंगली काट दे तो आई कैन अंडरस्टैंड. यार कौन सा ड्रग लॉर्ड होता है जो सीधा एक रशियन का बंदा आके सीधा तुम राजस्थान के ड्रग लॉर्ड का सीधा एक उंगली काट देते हो. आई डोंट थिंक दिस, आई मीन मे बी आई एम रॉन्ग, बट डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू सेंड अ मैसेज वो ड्रग ये हेड के साथ डायरेक्टली कोई ऐसा पंगा नहीं लेगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ यू वांट टू किल हिम यू कैन डायरेक्टली किल हिम आउटराइट. बट आपको धमकी देना है तो आप यू विल डू इट विद द राइट हैंड मैन, नॉट विद द डायरेक्टली द हेड ऑफ अ पर्सन. तो वो मेरे को थोड़ा अनकन्विंसिंग लगा. सेकेंड द एंड ऑफ द सीरीज़ जिस तरह से दिखाया गया कि रशियन उसमें इन्वॉल्व है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले भी जब द वे आर्या हैंडल्स शेखावत, जिस तरह से वो जो सिनारियो है जहाँ पे शी उसको ख़त्म कर देती है शेखावत का, वो पॉइंट मुझे इतना मज़ा नहीं आया. दैट वॉज वेरी थेट्रिकल. ठीक है. थेट्रिकलिटी के हिसाब से इट वॉज रिच, बट आई डोंट थिंक मतलब इतना मज़ा नहीं आया, कन्विंसिंग नहीं था. ऐसा होता नहीं है. मूवीज़ में होता है यार. इफ़ यू वांट टू शो रियलिस्टिक सीरीज़, मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगा था जिस तरह से उसने शी आउटस्मार्ट्स शेखावत. एंड इफ़ यू हैव डन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ नो गोइंग बैक. अगर आपने वो किया है देन यू हैव नॉट जस्ट फक्ड अप विद शेखावत, यू ऑल्सो फक्ड अप विद रशियंस. एंड रशियंस आर नॉट गोइंग टू लीव यू नाउ. ठीक है. 300 करोड़ कोई भी छोड़ो, दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू. तो एंड में जब वो सोच रही थी कि अभी वो न्यूजीलैंड चली जाएगी आराम से, दैट वॉज नॉट गोइंग टू हैपन. वो आई जस्ट न्यू इट. So these are also some kind of flaws because of which I think they should have focused more on this. See if you see पाताल लोक जिस तरह से था, जैसे मैंने अभी I think 15-20 days वो देखा था, उसमें भी flaws थे, but there are many things that they did right. That's why I think Patal Lok was good, or even to some extent it was great. But Arya, I would only say it's a decent series because
whatever important things that they wanted to show in terms of how a woman or how Arya takes over the drug empire और कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, एट द सेम टाइम वो बाकी लोग के साथ भी जस्टिस करती है, अपनी फैमिली को कैसे कन्फ्रंट करती है, ऑल दोज थिंग्स अच्छी तरह से दिखाया है. बट उसका मतलब ये नहीं कि उसके जो नेचुरल क्लीनिंग इन्वेस्टिगेशन है, किलर इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते. तो स्क्रीन प्ले हिसाब से और स्क्रिप्ट के हिसाब से दे शुड हैव वर्क मोर ऑन दैट. बट लाइक आई सेड कि एंड में जो दिखाया गया कि हाउ फैमिली फक्स यू अप, जिस तरह से दिखाया गया कि हाउ आर्याज फैमिली वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. स्टार्ट से उसके फैमिलीज ने उसका ज़िंदगी बर्बाद किया है. शादी के टाइम पे भी जैसे तेज को चंडीगढ़ से राजस्थान आना पड़ा है, ऑल दोस थिंग्स. तो फैमिली एंगल और भगवत गीता का रेफरेंस वो जिस तरह से अमालगमेशन लेके किया गया है कि एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज लाइक अर्जुन, शी हैज़ टू go against her family to do the justice, to do what's right. It was very difficult, extremely difficult, but she had to take that decision and she does well. So in that term, जैसे मैंने बोला कि these are the things that needs to be appreciated and recognized, performance wise, writing wise and exploration wise. So this is a good series, so you should watch it. See, I don't really enjoy Hotstar originals that much. Hotstar, I don't think Hotstar really does much in terms of ओरिजिनल. उसके ओरिजिनल सीरीज या मूवीज इतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है. दे आर गुड विद कंटेंट एक्विजिशन बट नॉट विद ओरिजिनल. सो आई थिंक आर्या वॉज, आई थिंक यू कैन से गुड फर्स्ट स्टेप. अगर उन लोग ऐसे ही अच्छे सीरीज और सब्जेक्ट्स इफ दे कुड वेंचर आउट, इट्स अ गुड थिंग. थैंक यू.